प्यारे बच्चों, आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। पीएफपी नंबर 2 है वेव का। इस क्वेश्चन में आपसे कह रखा है कि ये आपके पास क्वेश्चन है। द इक्वेशन ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव ट्रैवलिंग अलोंग अ कोइल स्प्रिंग इज गिवन बाय y इज इक्वल टू 4 sin पाई 0.010 x माइनस के 2.0 t। और आपसे ये कह रहा है जितनी भी डिस्टेंस हैं वो सारी की सारी सेंटीमीटर में, और टाइम को आपने सेकंड में लिया है। तो आप ये सारी चीजें फाइंड आउट कर लो। तो लेट अस सपोज कि ये इक्वेशन 1 है। इस इक्वेशन की आप स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो यहां पर लिख दो सॉल्यूशन। आप ये वाली बात कह दो, कंपेयर कंपेयर इक्वेशन 1 बाय स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन। करें। स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन क्या होता है? y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी माइनस के एक्स अपॉन लैम्डा। ठीक है, एक काम कीजिएगा, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं मैं। क्या लिख देता हूं? पाई अंदर पहुंचा देता हूं, यहां पर साइन छोड़ता हूं। यहां पर ही मैंने 2 पाई को बाहर लिखा हुआ है। एक काम कर लो, आप बिल्कुल जैसा दे रखा है उसी की तरह बना लो। ए साइन पाई 2 अंदर पहुंचा देंगे तो 2 स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी माइनस के 2x अपॉन लैम्डा। कंपेयर इससे होगा अब अच्छे से, क्योंकि मैंने हूबहू वैसी बना ली। तो आप कंपेयर करने पे ये पाएंगे कि ए की वैल्यू जो है वो कितनी है, और ये आपका फर्स्ट पार्ट भी है एम्पलीट्यूड। तो फर्स्ट पार्ट देखिएगा, ए की वैल्यू कितनी आ गई? साइन से पहला वाला, साइन से पहला वाला सारा का सारा एम्पलीट्यूड है। दैट इज साइन से पहला वाला वो सारा का सारा एम्पलीट्यूड है, तो वैल्यू है 4। यूनिट दे रखी सेंटीमीटर में, तो वैल्यू सेंटीमीटर में ही रह जाएगी। तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकंड पार्ट की तरफ को चलिएगा। सेकंड वाले पार्ट में आपसे कह रहा है वेवलेंथ बता दो। आप क्या बतानी है? वेवलेंथ। तो वेवलेंथ कैसे बताएंगे? आपको वेवलेंथ बताने के लिए कंपेयर तो करना पड़ेगा। तो कंपेयर करने के लिए आप देखेंगे कि साइन पाई ये है, साइन पाई ये है। ठीक है, तो आप देखेंगे वेवलेंथ आ रही है 2x अपॉन एक्स में, और ये 2x अपॉन एक्स वाला पार्ट जो है वो इसमें है। तो आप कंपेयर करेंगे x वाले पार्ट को, तो x से पहला जितना भी है, एक्स से पहला जो भी है वो है 2 अपॉन लैम्डा। कंपेयर कर लो, तो आप 2 अपॉन लैम्डा को क्या कह सकते हो? 0.01। ठीक है, और यहां से लैम्डा निकालोगे तो ये चीज डिवाइड में आ जाएगी और ये रह जाएगा लैम्डा। पॉइंट हटा दोगे तो ऊपर 2 0 बढ़ जाएंगे, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 200, मतलब 200। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 200। ठीक है, सेकंड वाले पार्ट में देखो 200 ये सेंटीमीटर में है, क्योंकि आपको सारी यूनिट सेंटीमीटर में दे रखी है। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 200 को जब 100 से डिवाइड करोगे तो 0 से 0 खत्म हो जाएगा, बचेगा 2 और यूनिट हो जाएगी मीटर में। तो लैम्डा 2 मीटर आ चुका है। बात यहां भी आके खत्म। लैम्डा भी खत्म, मतलब वेवलेंथ भी आपने निकाल दी, साथ में आपने एम्पलीट्यूड भी फाइंड आउट कर लिया। बड़ा सिंपल वे है, इसी तरीके से आप सोल्व करोगे आगे भी। अगले पार्ट में कह रखा है कि इनिशियल फेज बता दो। इनिशियल फेज वो भी ओरिजिन पर बताओ। तो बड़ा सिंपल हो गया ये भी अब आपको बताना। ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होता है x इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 0। ये ओरिजिन पर होता। जब समय कुछ नहीं था तो x भी 0 होना चाहिए। ठीक है, वेव वहां से जस्ट चलना शुरू करेगी, तो x इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 0 आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। तो आप कहेंगे कौन सा पार्ट निकाल रहे हो आप? थर्ड पार्ट। लिखोगे पुट x इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। जैसे आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे तो आपके पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y इज इक्वल टू आ जाएगा 4 साइन पाई, और ये हो जाएगा जब x की जगह 0 रखोगे तो 0 से मल्टीप्लाई करके सब 0, t की जगह 0 रखोगे तो सब 0, तो सारा का सारा आ चुका है 0। तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास y इज इक्वल टू 4 साइन, और पाई की मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो 0। तो सारा का सारा फेज साइन के साथ जो एंगल होता है ना, इसी को बोलते हैं फेज। तो आपके पास फाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0 डिग्री। तो आपने थर्ड पार्ट भी बड़ी खुशी के साथ सॉल्व कर दिया। अब इसके बाद क्या बचा? सबको मिटा देता हूं ये। इसके बाद क्या बचा? आपसे इनिशियल फेज भी पूछा था, वो बता दिया। अब पूछा स्पीड। फोर्थ पार्ट की तरफ चलो, स्पीड पूछी गई है तो स्पीड निकाल देंगे। स्पीड v इज इक्वल टू होता है न्यू इंटू लैम्डा। v इज इक्वल टू होता है न्यू इंटू लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू आपके पास है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है क्या? फ्रीक्वेंसी जो होती है वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है।
तो आप इसको ये भी कह सकते हो लैम्डा अपॉन टी, लैम्डा अपॉन टी। तो 1 अपॉन टी को आप कंपेयर कर लो, 1 अपॉन टी आपको कहाँ मिलेगा, यहां मिलेगा, टी से पहले। तो 2 अपॉन टी, टी से पहले, टी से पहले वैल्यू है ये, तो यहां से आप कंपेयर कर लें, पहले ये वाली बात निकाल लें और वो निकाल भी यहां लेंगे, सिंस वी नो दैट क्या 2 अपॉन टी की जो वैल्यू है, 2 अपॉन टी की वैल्यू, 2 अपॉन टी की वैल्यू जो है वो 2 है, तो 2 से 2 कट जाएगा, यहां से आ जाएगा 1 अपॉन टी इज इक्वल टू 1। तो 1 अपॉन टी की वैल्यू 1 आ चुकी है। अब आपके लिए आसान हो गया, v इज इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू कितनी आई है आपके पास 2, सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यू 2 आई है, तो लैम्डा की जगह 2 रख देंगे और 1 अपॉन टी की जगह 1 रख देंगे। ठीक है, 1 अपॉन टी की जगह 1, तो वैल्यू आ जाएगी 2। तो अल्टीमेटली वैल्यू 2 आ चुकी है और ये 2 मीटर पर सेकंड में आएगा, 2 मीटर पर सेकंड में। होप सो वेलोसिटी भी क्लियर हो गई होगी, क्योंकि आपने सब कुछ देख करके समझ करके चीजों को निकाला। तो वेलोसिटी पूछा था, वेलोसिटी निकाल दी। अब इसका लास्ट पार्ट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, फिफ्थ पार्ट में, सिंस वी नो दैट फ्रीक्वेंसी जो होता है वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है। टाइम पीरियड जो भी निकल कर आया उसका रेसिप्रोकल, और आपको पता 1 अपॉन टी की वैल्यू 1 आ चुकी है, तो 1 अपॉन टी की वैल्यू ऑलरेडी 1 है, तो ये 1 हर्ट्स हो जाएगी। तो लो ये भी खत्म, शुरू होने से पहले खत्म। ठीक है, हर्ट्स होती है, इसको आप पर सेकंड भी कह सकते हैं। तो बड़ा सिंपल सा था। आपको जो भी इक्वेशन दे रखी है ट्रांसवर्स वेव की, आपको वैसे ही एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लेनी है, उससे कंपेयर कर देना। कंपेयर करने के बाद आपके पास सफिशिएंट डाटा मिल जाता है चीजों को फाइंड आउट करने के लिए। बस उस डेटा की मदद से कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते चले आओ, आपका डेफिनेटली क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। चलिएगा, अगर क्वेश्चन समझ में आ जाए तो यार शेयर करो वीडियो को और सब्सक्राइब कर लो चैनल को।